अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बासत मदीन में हुई। मदीन एक कबीले का नाम है और उसी कबीले के सबब बस्ती का ये नाम मशहूर हो गया। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मुदीन था और उनकी नस्ल को अहले मदीन कहा जाता है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा के बतन से थे और इसीलिए ये ख़ानदान बनी कतूरा कहलाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मुदीन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब ही हिजाज़ में आबाद हो गए थे। ये जगह बहीरा कलज़म के मशरक़ी किनारे और अरब के शुमाल मगरिब में शाम से मुत्तसिल हिजाज़ के आखिरी हिस्से में वाक़या थी। हिजाज़ से शाम, फ़लस्तीन और मिस्र के सफ़र के दौरान कबीला मुदीन की इस बस्ती के खंडरात दिखाई देते हैं, जबकि मुदीन नाम का एक शहर आज भी शर्की उर्दन की बंदरगाह मुआन के करीब मौजूद है। कुरान करीम में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा 11 मकामात पर आया है। सूरतुल आराफ, सूरह हूद, सूरतुल हिजर, सूरह शोरा और सूरह अनकबूत में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ माबूस फरमाए गए, कुरान करीम में उसे अहले मुदीन, अस्हाबे मुदीन और इसहाबे ईका के नाम से पुकारा गया है। अस्हाबे मुदीन और इसहाबे ईका एक ही कबीले के दो नाम हैं या ये दोनों अलग अलग कबाइल हैं। इस बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आराएं हैं। कुछ की राय है कि ये दोनों अलग अलग कौमें थीं। एक कौम की हलाकत के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दूसरी कौम की तरफ माबूस फरमाए गए। बाज़ ने लिखा कि मुदीन और अस्हाबे ईका एक ही कबीले के दो नाम हैं। इन दोनों की रहाइश मुख्तलिफ जगहों पर थी। अस्हाबे मुदीन तहज़ीब व तमद्दुन से आशना शहरी कबीला था। ये लोग जिस बड़ी शाहराह पर रहते थे वो शाम से फ़लस्तीन, यमन और मिस्र से होती हुई बहरे कलज़म के मशरक़ी किनारे से गुज़रती है और हिजाज़ के तिजारती काफ़िले इसी रास्ते से सफ़र किया करते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ये दोनों बस्तियाँ बड़ी शाहराह पर आबाद थीं। अस्हाबे ईका एक बदवी कबीला था। अरबी में ईका उन सरसब्ज़ व शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों पर मुश्तमिल घने जंगलों में झुंड की शक्ल में बाकसरत होती हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ईका एक दरख्त का नाम था जिसके कबीले के लोग पूजा करते थे। चनाचा इस निस्बत से अहले मुदीन ही को इसहाबे ईका कहा गया है। बहरहाल अक्सरियत की राय यही है कि ये दोनों कौमें एक ही कबीले और नस्ल से ताल्लुक़ रखती थीं और कौम शुएब अलैहिस्सलाम कहलाती थीं। बड़ी शाहराह पर आबाद कबीले के लोगों को वालद की निस्बत से मुदीन कहा जाने लगा, जबकि सरसब्ज़ इलाके में रहने वाले अस्हाबे ईका के नाम से मशहूर हुए। दुनिया में जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम माबूस फरमाए गए, उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हकूक़ की बाअहसन तरीके से अदाई की तालीम आम करना था। हकूक़ दो किस्म के हैं। एक हकूक़ अल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और उसकी हदायत पर अमल, और दूसरा हकूक़ल इबाद जिसका ताल्लुक़ इंसानों से है। दुनिया में कौम लूत अलैहिस्सलाम के बाद कौम शुएब अलैहिस्सलाम वो कौम थी जो दोनों हकूक़ पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाकर हकूक़ अल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, रहज़ीनी, डराना धमकाना, ज़मीन पर फसाद जैसे घिनौने जराइम की मरतकब होकर हकूक़ल इबाद की धज्जियाँ बखेर रही थी। कुरान करीम में
قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے ایوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ 1. وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ 2. بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ 3. راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں گنڈا ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب ہی نے رکھی تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب علیہ السلام میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں متنبہ کیا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو، اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ یہ تھا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔